वक्त के साथ खुद को बदलने वाले ही जिंदगी के अंदर कामयाब होते हैं। बहुत सारे लोग आपको फाइवर पे, अपवर्क पे, डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरह अकाउंट बनाते हैं, किस तरह उसको रैंक करते हैं, किस तरह उससे क्लाइंट्स निकालते हैं, सिखा रहे हैं। बट आपका वीर आपको सिखाएगा बड़े एडवांस लेवल पे कि किस तरह फाइवर के ऊपर आप बगैर अकाउंट बनाए, आपकी कोई भी स्किल है, कोई भी सर्विस है, आप डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। लाइक आप एसईओ करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एनीथिंग, कोई भी आपकी स्किल है ना, ये स्ट्रेटजी हर एक बंदा इंप्लीमेंट करके फाइवर से जो ऑलरेडी लोगों को ऑर्डर्स दे रहे हैं उनको निकाल सकता है। कैसे? इसके लिए हमें प्रैक्टिकली सीखने के लिए चलना पड़ेगा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। इधर से आपने सबसे पहले आना है गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर लिखना है फाइवर। आपने फाइवर को कर लेना है जी ओपन। अब आपने ना एक बात को अपने माइंड में रखना है, जिस ईमेल के ऊपर, जिस अकाउंट के ऊपर, जिस प्रोफाइल के ऊपर आप फाइवर का अकाउंट इधर ओपन करोगे, जिसके ऊपर आप डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग करना चाहते हो, उस ईमेल के साथ, उस प्रोफाइल के साथ आपका फाइवर अकाउंट बना हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका अकाउंट भी उसी ईमेल से, उसी प्रोफाइल पे बना है ना, तो आप फिर ये चीजें इंप्लीमेंट करोगे अपने फाइवर अकाउंट जिस पे बना हुआ उस पे। फिर क्या करता है फाइवर, ने सारी चीजों को करता है ट्रैक। अगर वो ट्रैक करेगा तो उनको देखेगा ये बंदा इस तरह से स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट कर रहा है, या जो बायर्स हैं उनको खुद जो आउटरीच करना चाहते हैं, तो वो फाइवर इस चीजों को करता है ट्रैक। तो वो आपके अकाउंट को बंद भी कर सकता है, बैन भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, पेनलाइज भी कर सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकता है। बट आपने जिस ईमेल के साथ अपना फाइवर अकाउंट इधर ओपन करना है, जिसके ऊपर डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग करना चाहते हैं, उसके ऊपर आपका फाइवर अकाउंट नहीं बना होना चाहिए। जैसे देखें, ये अभी मैंने फाइवर अकाउंट इधर से ओपन किया है। अब इधर से मेरा इस ई के साथ मेरा फाइवर अकाउंट नहीं अटैच। ये देखिए ना, इधर ऑप्शन आ रहा है ना, साइन इन या ज्वाइन, कि अभी मैं साइन इन या ज्वाइन नहीं हुआ, मतलब कि इस ईमेल के साथ मेरा अकाउंट अटैच नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको ना इधर से सर्च जो सा वो नजर आ रहा है, सर्च फॉर एनी सर्विस, कि आप किसी भी सर्विस को इधर सर्च कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने पीछे बताया है कि ये वो मेथड है, अगर आप कुछ भी काम करते हैं ना, कोई भी आपके पास स्किल है, हर एक स्किल का आप इधर से डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग निकाल सकते हैं। हम अपनी गेस्ट पोस्टिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे, बट आपने जस्ट वो कीवर्ड चेंज करना है, बाकी सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, तो आप किसी भी सर्विस का क्लाइंट निकाल सकते हैं। कैसे? अभी देखें, अभी इधर से सबसे पहले ना आपने अपनी सर्विस का जो वर्ड है ना वो सर्च कर लेना। लाइक अगर आप लोकल एसईओ करते हैं, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, ऑन पेज, ऑफ पेज, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, एनीथिंग, कुछ भी करते हैं, उससे रिलेटेड ना आप अपना कीवर्ड सर्च कर लें। जैसे देखिए, मैं ऑफ पेज एसईओ के अंदर गेस्ट पोस्टिंग का काम करता हूं, तो मैं इधर से सर्च करूंगा गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं गेस्ट पोस्टिंग के क्लाइंट्स निकालना चाहता हूं। मैं गेस्ट पोस्टिंग भी लिख सकता हूं, बैकलिंक, लिंक बिल्डिंग, ऑफ पेज एसईओ, ये सारी चीजें मैं लिख सकता हूं, एसईओ भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं वो मेरी जो सर्विस है ना उसके साथ अटैच है। इसी तरह आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं, तो आप कोई भी, लाइक जैसे मैंने गेस्ट पोस्टिंग लिखा है, मैं फर्ज करें इधर से लिंक बिल्डिंग भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरी सर्विस के अंदर ही आता है, तो मैं लिंक बिल्डिंग लिख के भी निकाल सकता हूं, एनीथिंग, मैं ऑफ पेज एसईओ, बैकलिंक, कुछ भी लिख सकता हूं। बट हम गेस्ट पोस्टिंग को लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग लोगों को ज्यादा जो सा वो वर्ड इजी लगता है, तो ये मैंने गेस्ट पोस्टिंग वर्ड लिख के इसको कर दिया है जी इंटर। अभी मैंने क्या किया, अब इस बात को समझो, जब मैंने गेस्ट पोस्टिंग लिख के इस वर्ड को सर्च किया है ना, तो अब ये जो प्रोफाइल्स मुझे नजर आ रही हैं, अब ये जो लोग मुझे इधर से, ये सारे के सारे आपको इधर से नजर आ रहे हैं ना, ये कौन से लोग नजर आ रहे हैं? देखिए ना, बहुत ही सारे लोग मेरे सामने इधर बैठे हो। अब इस बात को समझो कि ये सारे के सारे वो लोग हैं जो गेस्ट पोस्टिंग की ऑलरेडी लोगों को सर्विस दे रहे हैं, और ऑलरेडी इनके पास हजारों की तादाद में इन्होंने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं। हमारा तो एक नहीं ना हो रहा, बट इन्होंने हजारों की तादाद में। अब देखो, इन्होंने अगर इतने ज्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, तो दैट्स मीन किसी ना किसी ने इनसे काम करवाया है। तो क्यों ना हम जिन लोगों ने इनसे काम करवाया है, हम उनको फाइंड कर लें। कैसे? अभी देखिएगा, अभी देखो इधर से ना बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो कि पाकिस्तानी भी हैं, बाहर के भी हैं, गोरे भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स आपको नजर आ रही हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इधर से 2 से 3 ना प्रोफाइल्स को ओपन कर लेना है। जैसे देखो, मैं इधर से ना तकरीबन 2 से 3 को ना क्या कर लेता हूं, ओपन कर लेता हूं। लाइक फर्ज करो, सबसे देखो, अब इस बात को समझो, ये देखो कितने रजिस्टर नजर आ रहे हैं, 17,000 गिग्स इस वक्त आपके सामने है। मतलब कि 17,000 में से आगे आपकी कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। बस आपने स्ट्रेटजी को स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह
ये मेरी 3 से 4 वीडियोस आएंगी जिसमें मैं आपको क्लाइंट निकाल के उसको ईमेल करके दिखाऊंगा हर एक चीज प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको डेफिनेटली एक नई चीज सीखने को मिलेगी। अब देखो, मैं इस चीज के ऊपर काफी देर पहले भी वीडियो बना सकता था, बट मैंने जब तक इसको खुद इंप्लीमेंट नहीं किया, इससे रिजल्ट्स नहीं निकाले और इस बात को नहीं समझा कि एक्चुअल में ये चीजें वर्क कैसे करते हैं, तब तक मैंने इस पे कुछ ही काम नहीं किया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इनसे रिजल्ट्स निकलते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये गाइड कर रहा हूँ। अल्लाह करे आप लोगों को ये समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स है क्लाइंट, बट क्या है कि हम कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज के पीछे लगे नहीं रहते, जिसकी वजह से हमें ये सारी चीजें, ये फेलियर, ये बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। बट फेलियर एक अच्छी चीज है, हमें बहुत कुछ जो है वो सिखा जाता है। चलिए, अब देखिए, मैंने फर्ज करें, अब ना आपने जिस भी प्रोफाइल को ओपन करना है ना, या तो वो लेवल 2 की होनी चाहिए या टॉप रेटेड होनी चाहिए। लेवल 1 की या न्यू लोगों को आपने ओपन नहीं करना है, क्योंकि जो न्यू लोग हमारी तरह होंगे उन्होंने तो ऑर्डर भी कंप्लीट नहीं किए होंगे, उनके पास तो क्लाइंट्स नहीं होंगे। जैसे देखो, ये आपको नजर आ रहा है ना, लेवल 2। ठीक है, मैं इसको फर्ज करो, इस प्रोफाइल को कर लेता हूं ओपन। ये मैंने एक ये वाली कर ली, ये देखिए ये भी लेवल 2 की है, तो मैंने इसको भी जो सा वो इधर से ओपन कर लिया मैंने ना। आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, बट बड़ा ही वर्थफुल है। आपने इसको लास्ट में जो सा वो इंप्लीमेंट करना है। मैं ना इधर से 3 से 4 लोगों को जो सा ना वो ओपन कर लेता हूँ। लाइक मुझे इधर से और भी मैं एक आधा जो सा ना वो निकालूंगा। जैसे ये देखें, ये टॉप रेटेड है, तो मैं इधर से एक टॉप रेटेड को भी, मतलब आपने 4 से 5 जो आपको लगे ना कि आपके काम से रिलेटेड है, आपने वो जो सा वो इधर से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेटजी सेम रहेगी। बाकी आप किसी को भी जैसे तैसे करके आप इसको ओपन करना चाहते हैं ना, लोगों को निकालना चाहते हैं, भाई वो आपकी मर्जी है, आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें जी, मैंने ना तकरीबन 4 से 5 क्या कर ली है जी, ओपन करिए। आप किसी और को भी अगर करना चाहते, आप सबको करना चाहते हैं, आप सबको कर लें। अभी मैं फर्स्ट पेज की बात कर रहा हूँ, देखो अभी फर्स्ट पेज है। ठीक है, आगे देखो अभी कितने पेजेस बने, 17,000 गिग्स बनी हुई है। ठीक है, ये मैंने 4 से 5 कर ली है जी ओपन। अब मैं इधर से ना एक एक प्रोफाइल्स को ना ओपन करूंगा। ठीक है, ये जैसे जैसे कहें, ये बंदा पाकिस्तान से है। ठीक है, इसको 4.8 रिव्यूज जो है वो पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये देखो इसने कितने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं, 3,100। जस्ट इमेजिन कि एक बंदे ने जस्ट एक प्लेटफॉर्म, फाइवर की मैं बात कर रहा हूं, 3100 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं। दैट्स मीन इसके अंदर काम है और इनके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं। अब हम उन्हीं क्लाइंट्स को निकालने की कोशिश करेंगे। बस आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो लाजमी करना है। ठीक है, और इंप्लीमेंट भी करना है, जस्ट फॉलो नहीं करना है, इंप्लीमेंट भी करनी है चीजें। बहुत सारे लोग सीख लेते हैं, कर लेते हैं, बट वो इंप्लीमेंट नहीं करते। देखो, जब तक इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी तब तक हम कुछ भी जो आंसर है वो गेन नहीं कर सकते। ठीक है, देखो बहुत से लोग कहेंगे जी ऐसे कर लो वैसे कर लो, भाई कोई कुछ नहीं है जब तक आप खुद प्रैक्टिकली नहीं करोगे, खुद आपको चीजें के बारे में आइडिया नहीं होगा कैसे अप्रोच करना है। अब देखो, इन क्लाइंट्स को निकालना आसान है, बट इनको कैसे ईमेल करनी है वो बड़ा टेक्निकल सी जो सा वो इशू आ जाता है। बट इंशाल्लाह आपका भैया आपको इस कोर्स के अंदर सारी की सारी चीजें जो सा वो गाइड करेगा। ठीक है, बट आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा जी। तो ये देखिए जी, मैंने ना फर्स्ट वाली प्रोफाइल को कर लिया ओपन। अभी मैं आ गया इसके सबसे नीचे। अब आप ना इस बात की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा कि जिन लोगों ने इनसे ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, जिन लोगों ने इनको ऑर्डर प्लेस किए हैं, अगर तो इनकी सर्विस अच्छी है या बुरी है, तो उन्होंने अपना ना फीडबैक दिया होगा, लाइक रिव्यूज दिया होगा। जैसे देखो, हम यूट्यूब की किसी की वीडियो देखते हैं, अब वो वीडियो हमें अच्छी लगी है या नहीं लगी या किस तरह की लगी है, वो हम कमेंट सेक्शन के अंदर बताते हैं। अब आप इस बात को समझिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर कौन लोग कमेंट करते हैं, जिन्होंने उस वीडियो को देखा है। जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा वो कमेंट्स क्या ही करेंगे। इसका मतलब है इसके नीचे जो लोगों ने रिव्यूज दिए हुए हैं वो उन लोगों ने ही दिए हैं जिन्होंने इनसे गेस्ट पोस्टिंग का काम करवाया है। अब हम भी गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं, तो हमें भी वो लोग चाहिए, तो क्यों ना हम उनको अप्रोच करें। अब उनको अप्रोच करने के बाद क्या बताना है, वो बड़ी जो है वो समझदारी की बात है या बड़ी जो है टेक्निकल सी बात है कि हम उनको कैसे गाइड करेंगे। हमने डायरेक्ट किसी को प्रमोशनल ईमेल्स नहीं करनी, इंशाल्लाह वो चीजें बताएंगे। अभी चलते हैं थोड़ा सा नीचे। ये देखें जी, ये लोगों ने ना इनको रिव्यूज दिए हुए हैं। ये देखिए, जैसे कि ये देखें, सीर्बिया जैसे कंट्री है, तो जैसे यूनाइटेड स्टेट देखो कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर एक कंट्री के रिव्यूज जो है वो इधर से मिले हुए हैं। अब आपने क्या काम करना है, आपने कोशिश ये करनी है कि देखो जैसे ये रिव्यूज मुझे नजर आ रहे हैं ना, जैसे ये यूके का बंदा है, ये यूएसए का। ठीक है, आपने सबसे पहले जो स्टेप को इंप्लीमेंट करना है ना, वो ये करना है कि जिन लोगों के आप रिव्यूज, जैसे देखो मैं इस बंदे को जो है वो गूगल पे करता हूँ सर्च, बट आपने क्या करना है, ये मैंने जैसे इस नाम को कर दिया सर्च किया, अगर इस नाम से कोई भी प्रोफाइल, कोई भी बिजनेस, कोई भी वेबसाइट, कोई भी बंदा इस नाम से मौजूद है ना गूगल के ऊपर,
चाहे उसका सोशल मीडिया है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, वेबसाइट है, बिजनेस है, एनीथिंग कुछ भी है, गूगल मुझे निकाल देता। अगर इस नाम के ऊपर कुछ हुआ, जैसे देखो हम अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई यूट्यूब का चैनल बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं अपने नाम से बनाएं। तो इसी तरह इन प्रोफाइल्स के ऊपर लोगों के, गौर लोगों के नाम लिखे होते हैं। बट आपने चीज को इंप्लीमेंट करना है, वो क्या, आप ना उस प्रोफाइल को ओपन करना है जिसके ऊपर ना आपको उस बंदे की कोई ना कोई पिक्चर, कोई ना कोई लोगो लगाओ। उसके क्या मकसद होगा, फिर हमें ये, क्योंकि एक नाम के काफी लोग हो सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वही बंदा है जिसने गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस बाय की है। तो अगर उसका लोगो, उसकी तस्वीर, उसका कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा ना, मतलब उसकी पिक्चर वगैरह, तो हमें आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा कि ये वही बंदा है जिसको मैंने निकाला है। जैसे देखो मेरा नाम है श्याम है, तो श्याम नाम के कितने लोग हैं, जैसे अली नाम है तो अली नाम के कितने लोग हैं, जैसे देखो कोई अस्मा नाम है तो अस्मा नाम की कितनी आपियां होंगी, बहुत सारे लोग जो है ना वो मौजूद रहते हैं। तो आपने इस बात को समझना है, ठीक है। बट हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि इस नाम के ऊपर मुझे कोई चीज मिल भी रही है या नहीं। जैसे देखो कोई यूट्यूब की वीडियो, मतलब कि इस नाम के ऊपर जैसे जैसे देखो भी बेस्ट CBDC लिखा हुआ है, मतलब ये कोई प्रॉपर नाम नहीं है, वैसे प्रोफाइल का नाम रखा हुआ है। मतलब कि ये हमें कोई एग्जैक्ट वो चीज नहीं मिल रही जिसको हम निकालना चाहते थे। तो हम करेंगे किसी और को कोशिश। आपने एक और काम करना है, जैसे देखो इसके अंदर ना नंबरिंग आ रही है, ठीक है, जैसे देखो इसके अंदर भी नंबरिंग आ रही है, तो आपने नंबर वाले को ओपन नहीं करना, क्योंकि नंबर वाला तो कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता वो नंबर किसका। बट किसी का अगर एग्जैक्ट नाम होगा ना, जैसे मेरा श्याम कासिम, अगर आप गूगल पे भी लिखे, कहीं पे भी लिखें, तो मेरी प्रोफाइल, मेरी हर एक चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह हमें क्लाइंट्स की भी हर एक चीज निकालनी है, क्योंकि उसको निकालेंगे उधर से, उसका कॉन्टेक्ट मेथड, उसका व्हाट्सएप, उसकी वेबसाइट, उसका बिजनेस, उसकी ईमेल, वो सारा कुछ हमें वहां से ही मिलेगा। जैसे देखो इस प्रोफाइल के ऊपर मुझे नहीं मिला, बट देखो ना अगर इसके ऊपर मैं सारे रिव्यूज को ओपन करूं, इधर से अगर मैं जाके देखो, इधर से इसके और भी रिव्यूज पड़े हुए हैं, बट अगर मैं उनको भी निकालूं तो मुझे जो ना वो आ सकते हैं। ये देखो अगर मैं शो मोर पे क्लिक करूं तो इसके जो और रिव्यूज होंगे ना वो भी मुझे मिल जाएंगे। बट आपने देखना है, अगर तो कोई नाम वाला, जैसे देखो ये बंदे की पिक्चर लगी हुई है, ठीक है, अभी देखो ये बंदा ऑस्ट्रेलिया से है, इसका नाम भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है अगर मैं इस नाम को आइडेंटिफाई करने जाऊंगा ना, तो दैट्स मीन ये बंदा मुझे इजीली मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी पिक्चर साथ यूज की हुई है, मतलब कि इस बंदे को मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं। ये लें जी, वो बंदा, वो वेबसाइट, वो चीज उसकी ना कुछ निकल आया है। बट वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इसको ओपन करेंगे। जैसे देखिए ये ना एक एजेंसी निकली है, अभी आपके सामने है, ये एजेंसी निकली है और उसकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, हर एक चीज निकल आई है। अब हम इधर से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। हो सकता है इस बंदे की कोई अपनी एसईओ की एजेंसी हो जिसके लिए ये गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस को बाय करता है, या अपनी वेबसाइट के लिए बाय करता है, अपनी एजेंसी के लिए बाय करता है, आगे फर्दर लोगों को सर्विस देता है। अभी हमें इस चीज का नहीं पता, वो हम पता चलेगा जब हम इसको ओपन करेंगे। जैसे ये देखिए ये मार्केटिंग की एजेंसी है, वो तो आपको मिल गई इधर से। ये जैसे देखो ना इस नाम से हमें क्या मिल गई है जी, AYC डिजिटल, ठीक है। तो ये देखो AYC डिजिटल, ये इसकी वेबसाइट है। ले जी, अब देखो सेम नाम, देखो देखो उसकी प्रोफाइल का जो नाम है ना, जैसे मैंने बताया उसकी एजेंसी के नाम पे है। तो ये देखो वही बंदे की जोन से वो क्या हुआ है, उस बंदे की हमें एजेंसी मिल गई है। अब ये जो बंदा गैस पोस्टिंग बाय कर रहा है ना, ये इस एजेंसी के लिए या इसके भी आगे क्लाइंट्स होंगे। जैसे देखो ये सर्विस भी आगे देते हैं, अगर हम इसकी सर्विस को देखें तो ये एसईओ की सर्विस भी देते होंगे, जिसके अंदर ये क्या करते हैं, फाइवर से, बहुत सारी एजेंसीज को मैं जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि फाइवर से, अपवर्क से, सोशल मीडिया से, फ्रीलांसर से क्या करती हैं, बैकलिंक्स बनवाती हैं, आगे सर्विस जो है वो दे रही होती हैं एज अ टीम, ठीक है, एज अ एजेंसी, क्योंकि लोग एजेंसीज के ऊपर ज्यादा रिलायबल करते हैं, ज्यादा जो है। ये देखिए इसकी सारी की सारी सोशल मीडिया वाली एजेंसी है, दैट्स मीन ये लोग उनसे क्या कर रहे हैं, गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस बाय कर रहे हैं। अब मैं इनको अप्रोच कर सकता हूं। अब ना इधर से दो मेथड आते हैं। एक आते हैं कि अगर तो उस बंदे की खुद की वेबसाइट निकली है और वो अपनी वेबसाइट के लिए गेस्ट पोस्टिंग ले रहा है, तो फिर हम उसको मैसेज करेंगे किसी और तरीके से, किसी और वे में। अगर ये एजेंसी है तो फिर हम इसको मैसेज करेंगे किसी और तरीके से। अब इसको मैसेज क्या करेंगे, ये वीडियो तो थोड़ी जी हो जाएगी लंबी। ये देखो अभी जस्ट मैंने एक चीज बताई है आपको, अभी कितना अपॉर्चुनिटी है, कितनी प्रोफाइल्स मौजूद है, कितनी गिग्स मौजूद है, कितनी सर्विसेज मौजूद है, कितने लोग मौजूद है, कितने रिव्यूज मौजूद है। हर एक चीज को हम आइडेंटिफाई करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अभी क्योंकि वीडियो हो रही है लंबी, इधर मैं इसको स्टॉप करूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी बंदे को, इसी एजेंसी को ईमेल लिखना बताऊंगा कि अभी हम इसको कहेंगे क्या। देखो
कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम ये फोर्स करते हैं कि जिनको नहीं पता होता कि गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक की वर्थ क्या है या हमें क्यों बनाना चाहिए, गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है, उनको हमें और तरीके से ईमेल करनी पड़ती है। बट इनको अब इस चीज का पता है और ये ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं। तो अब हमने इसको गाइड करना है किसी और तरीके से। अब वो तरीका क्या है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसी की ईमेल लिख के दिखाऊंगा कि अब इसको आप कोल्ड ईमेल कैसे लिख सकते हो। बाकी होप सो कि ये मेथड आपको अच्छा लगा होगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन, कोई भी कुछ, एनीथिंग, कुछ भी आप बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह आपका वीर आपको खुद गाइड करेगा। फॉलो फॉर मोर। टिल देन, गुड बाय।